अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स। मैं तैयब इजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर मौजूद हैं, व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए और ऑफिस लोकेशन और एड्रेस भी मौजूद है। क्या ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं? क्या ब्लू वर्ल्ड सिटी ने कह दिया है कि अब हम प्लॉट नहीं देंगे, प्लॉट लेना है तो अल्लाह ताला से ले लें? और क्या अब इन्वेस्टर एक एंड यूज़र जो है वो पैसे कहाँ जमा करवाए, अल्लाह ताला के अकाउंट में जमा करवाए या ब्लू वर्ल्ड सिटी के अकाउंट में जमा करवाए? एक इंटरव्यू ने एक तहलका सा मचा दिया है जो मैं समझता हूँ, और एंड यूज़र्स में, जिसमें ना सिर्फ कुछ एंड यूज़र्स को तशवीश है बल्कि मैं समझता हूँ कि मुझे भी तफ्तीश है। इसी के बारे में आज बात करेंगे। आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, हिट द बेल आइकन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से। एक बात तो बिफ़ोर मैं अपनी बात को स्टार्ट करूं तो एक बात तो इस पर सबका ईमान है, हम तमाम तर लोग जो मुसलमान हैं, कि जो कुछ भी होता है अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता है। आपके नसीब में जो कुछ है, जो नहीं है, अल्लाह ताला की मर्ज़ी है तो आपको मिलता है, अगर अल्लाह ताला की मर्ज़ी नहीं है तो आपको नहीं मिलता। इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक बात है ना कि अल्लाह ताला फरमाता है कि एक तेरी चाहत है, कि मेरे बंदे एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। होगा तो वही जो मेरी चाहत है। अगर तू वो करेगा जो मेरी चाहत है तो मैं तुझे वो भी दे दूँगा जो तेरी चाहत है। पर अगर तू वो करेगा जो तेरी चाहत है तो मैं तुझे उस पर गर्क कर दूँगा जो तेरी चाहत है। फिर होगा तो वही जो मेरी चाहत है। ये अल्लाह ताला का जो फरमान है, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में जब पढ़ा आज से चंद साल पहले, तो ये टर्निंग पॉइंट था। ये जब चीज़ को मैंने अंडरस्टैंड किया तो टर्निंग पॉइंट था मेरी ज़िंदगी। इससे बदली है, ये इस पर अमल करके बदली है, इसको समझ के बदली है। और हमेशा मेरे वाले साहब एक बात करते हैं कि मुकद्दर से ज़्यादा नहीं और वक़्त से पहले नहीं। ये सारी बातें ठीक है, ऑन ग्राउंड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इससे कोई, मैं समझता हूँ ना, मैं कोई भी शख्स जो है वो इससे इनकारी नहीं है। लेकिन अब बात करते हैं ज़रा प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में। ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट ने अभी एक रिसेंटली इंटरव्यू में जो है ये रिवील किया है, जिसमें उनसे पूछा गया है कि आपका जो है या प्लॉट्स, ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में एक ही प्रॉब्लम आ रही है ना सबको कि जी क्या आप प्लॉट सबको दे देंगे? तो आगे से मैनेजमेंट में किसी एक नुमाइंदे का जवाब ये था कि उन्होंने फरमाया कि प्लॉट जो है हम नहीं देंगे, अल्लाह ताला देगा, हम मेहनत में लगे हुए हैं। आगे से उन्होंने इसको जो पूरा समराइज़ किया कि हम मेहनत में लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्लॉट जो है वो अल्लाह ताला देगा, हम कुछ नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूँ ऑन द प्रैक्टिकल ग्राउंड्स, अगर एक बड़ा बाबांगे दोहल होकर बात की जाए ना, तो सर पैसे जो है ना लोगों ने आपके ज़ाती अकाउंट में जमा करवाए हैं, जो ब्लू वर्ल्ड सिटी का ज़ाती अकाउंट है, अल्लाह ताला के अकाउंट में जमा नहीं करवाए। इस बारे में कोई दो राय नहीं कि जो कुछ देता है अल्लाह ताला ही देता। जो ज़मीन, जो पैसा, जो कुछ देना है वो हमारे नसीब में है तो मिलता, अगर नहीं है तो नहीं मिलता। लेकिन अगर अल्लाह ताला को पैसे दिए होते तो वो तो अल्लाह ताला भी कहता ना कि मुझे तुम दो, तो अल्लाह ताला जो है हमेशा जितना अल्लाह की राह में खर्च करो अल्लाह ताला से 10 गुना ज़्यादा देता। तो कोई एक प्लॉट अल्लाह ताला की राह में कोई खर्च कर दे तो अल्लाह ताला 10 प्लॉट ज़्यादा दे देगा, कहीं पर भी दे देगा। लेकिन ये जो है एक रिलीजियस बिलीफ है, ठीक है, और डेफिनेटली ये होता भी ऐसा ही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस पर्टिकुलर सिनेरियो पे, जहाँ पे ऑलरेडी मार्केट में एक रिसेशन चल रहा है, ऑलरेडी लोग बहुत परेशान हैं, ऊपर से करंटली फर्स्ट रमज़ान में जो बैलेटिंग होनी थी वो भी नहीं हुई, अभी तक कोई ख़ास उसका नोटिफिकेशन भी नहीं आया। ये बात भी दुरुस्त है कि जनरल ब्लॉक के प्लॉट मिल गए हैं, लेकिन अभी बहुत सारे ओवरसीज़ के प्लॉट्स हैं जिनकी बैलेटिंग हुई, अभी तक प्लॉट नहीं मिले। बहुत सारे अवामी ब्लॉक के मेम्बरान हैं, बैलेटिंग नहीं हुई। वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट के मेम्बरान हैं, बैलेटिंग नहीं हुई। बहुत मैसिव वहाँ पे डेवलपमेंट है, ये सच है, लेकिन बहुत सारे लोग क्यों में भी लगे हुए हैं, अभी तक उनको प्लॉट भी डिलीवर नहीं हुआ, तो ये भी सच है। तो इस वक्त मौके पे ऐसी बातें डिलीवर हो जाना कि जी प्लॉट हमसे ना पूछें, आप अल्लाह ताला से पूछ लें, तो पैसे तो ब्लू वर्ल्ड सिटी के अकाउंट में लोग जमा करवा रहे हैं ना, अल्लाह ताला के अकाउंट में तो जमा नहीं करवा रहे, किसी दस्तरखान में तो जमा नहीं करवा रहे, किसी अल्लाह की राह में तो जमा नहीं करवा रहे। अगर उस तरह कर दें, लोग सारा पैसा अल्लाह की राह में जमा करवा दें, अल्लाह ताला तो दे देगा, तो फिर ब्लू वर्ल्ड सिटी में इन्वेस्टमेंट करने का तो फ़ायदा नहीं है ना। फिर तो अल्लाह ताला से डायरेक्ट एक बिज़नेस कर लेते हैं तमाम तर लोग जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के मेम्बरान हैं, जो इन्वेस्टर हैं। मैं ये भी लॉक करूँ एज एन इन्वेस्टर, एज ए मेंबर ऑफ ब्लू वर्ल्ड सिटी, ऑलरेडी जो है मेरे अपने जो ऑफिस पार्टनर के पास फ़ाइल मौजूद है, वाटर फ्रंट डिस्ट्रिक्ट की मौजूद है, और मैंने ही इन्वेस्टमेंट करवा के दी हुई है, और इसी एतमाद से दी हुई है कि डेफिनेटली हम किस्तें भरते रहेंगे और इंशाल्लाह जो है प्लॉट मिलेगा। अब इस सिनेरियो में अगर मैं ये सुनता हूँ कि जी नुमाइंदे जो हैं, ये मैनेजमेंट के नुमाइंदे ये कह रहे हैं कि जी प्लॉट तो अल्लाह ताला देगा, हम तो कुछ नहीं कहते, तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मैं ही नहीं समझता कि ये जो इस वक्त नीच चल रही है, जिसमें ऑलरेडी जो है ना बहुत सारे यूट्यूबर्स ऑलरेडी इंगेज्ड हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स इंगेज्ड हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा करने में, पिछले 4-5 साल से कर रहे हैं। जब यहाँ पे इतना बड़ा प्रोपेगेंडा आपके अगेंस्ट चल रहा हो, अभी रिसेंटली कल परसों मुझे किसी ने आरडीए की वेबसाइट से कुछ
स्क्रीन शॉट भेजा कि जी इलीगल डिलीवर हो गया। हालांकि फिर मैंने इसको, जब मैंने भी लॉ की आरडी की वेबसाइट से मैंने देखा तो वहाँ पे अनअप्रूव स्टेटस आ रहा था एनओसी का। एनओसी का इतना बड़ा एक प्रॉब्लम बना हुआ है। ऊपर अभी पिछले दिनों क्रैक डाउन हुआ, उसके हवाले से एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ है। फिर ओवरऑल जब हम डेवलपमेंट बेहतरीन हो रही है, लेकिन उसके साथ ही आपने बैलेटिंग जो नहीं की टाइमली, उसमें एक ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। तो इस तरह की जब प्रॉब्लम्स चल रही हो, तो इस तरह की जब स्टेटमेंट्स आती हैं, तो मैं एज अ व्लॉगर जब भी ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से बात करता हूँ तो बड़ा एक नेगेटिव फीडबैक भी आता है लोगों का, और लोग कहते हैं कि जी खाली ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट सिर्फ अल्लाह का ही नाम लेके हमेशा जो है बात का सही से जवाब नहीं देती, और अब जो प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड जो बात दुनियावी बात है उसको एक इस्लामी टच दे के जो है अपनी बात को कवर कर लेते हैं। और मुझे भी लग रहा है कि ऐसा ही हो रहा है। तो मैं तो हमेशा बात करता हूँ कि मैं तो बबांगे दो लोग की आवाज़ उठाऊंगा, मैं उठाता भी आया हूँ। डेफिनेटली ब्लू वर्ल्ड सिटी अच्छा प्रोजेक्ट है, मुझे अच्छा बेहतर प्रोजेक्ट लगता है, इसलिए मैंने अपने पार्टनर की भी इन्वेस्टमेंट उसमें करवाई हुई है। मुझे बेहतर लगता है, मुझे वहाँ पे ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट नज़र आती है, अच्छा लगता है। और मेरे कल भी ऑफिस में डिस्कशन हो रही थी, कल की रात की बात थी कि इंस्टॉलमेंट्स की डिस्कशन हो रही थी। तो आई सेड टू माई पार्टनर कि अगर आपको अभी भी कोई क्यूरी है तो आप जाएँ ब्लू वर्ल्ड सिटी की साइट जाके विजिट करें, आपको खुद ही दिल करेगा आप इंस्टॉलमेंट जमा करवाएं, और आप आके इंस्टॉलमेंट जमा करवाना शुरू कर देंगे। प्रोजेक्ट अच्छा है, दम है प्रोजेक्ट में, डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन जितनी मर्जी डेवलपमेंट कर लें, एंड यूज़र का स्टेक सिर्फ और सिर्फ इससे है कि उसको प्लॉट मिल जाए और टाइमली मिले, टाइमली बैलेट हो, टाइमली प्लॉट मिले। डेफिनेटली जनरल ब्लॉक के मेम्बरान को मिल गया प्लॉट, तो बाकी भी तो है ना, उनको भी तो प्लॉट मिलना है। हम उम्मीद ही करते हैं, हम एतमाद करते हैं आप पे, जितने एंड यूज़र एतमाद करते हैं। डेफिनेटली एज अ व्लॉगर हम भी एतमाद करते हैं इस चैनल से। हम जब कंसल्टेंसी करते हैं, इन्वेस्टमेंट करें, तो लोग हमारी बात सुन के अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली हम तो अपना एक रोल प्ले कर दिया, बजाय कि हमसे इन्वेस्टमेंट हुई या नहीं हुई, बट वी हैव प्लेड आवर पार्ट। लेकिन इस तरह के मामलात में जब ऐसी स्टेटमेंट्स आती हैं कि जी आपसे पूछा जाए प्लॉट के बारे में, तो आप प्रॉपर एड्रेस करने के बजाय, स्टैट्स बताने के बजाय, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपसे स्टैट्स एक्सपेक्ट किए जा रहे होते हैं कि आप स्टैट्स बताएं कि लैंड कितनी है, प्रोडक्शन कितनी हुई, डेवलपमेंट कितनी हुई, स्ट्रीट्स कितनी लगी, कितने लोगों ने पैसे जमा करवाए, कितने नहीं करवाए, कितने लोग बैलेट होने जा रहे हैं, कितने लोग अभी डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं। तो दिस इज़ द स्टैट्स। और मैं समझता हूँ कितने बड़े प्रोजेक्ट में, इतने बड़े मनसब पे जब ऐसी बात की जाए, तो फिर स्टैट्स जो है बड़े मैटर करते हैं, स्टैट्स दिखने चाहिए। स्टैट्स के अलावा मेटाफोरिकली रिलीजियस बिलीफ पे तो फिर मैं ये कहूँगा, मैं आज से भी लॉगिंग कर लेता हूँ कि तमाम तर लोग जो है वो पैसे फिर ब्लू वर्ल्ड सिटी की फाइलें ना लें, उधर इंस्टॉलमेंट जमा ना करवाएं, अल्लाह की राह में खर्च करते रहें। अल्लाह की राह में लाखों रुपए, 10-12 लाख रुपए खर्च करते हैं, अल्लाह तो 4 गुना बढ़ कर देगा। और ये तो बिल्कुल आजमाया हुआ जो है ना वो इफेक्ट है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। ये तो हर बंदे जिसने नेक नियति से अल्लाह ताला की राह में खर्च किया, अल्लाह ताला 4 गुना ज़्यादा दे देता है। आप तो किसी को खाना खिलाएं तो अल्लाह ताला को 4 गुना ज़्यादा अकाउंट में लिख देता है, ये तो हर बंदा जानता है। तो फिर ये ब्लू वर्ल्ड सिटी के में इन्वेस्टमेंट करने की क्या ज़रूरत है जब प्लॉट अल्लाह ताला नहीं देना है। ऑन ग्राउंड जो रियलिस्टिक अप्रोच है वो बड़ी मैटर करती है इस तरह के सिनेरियो में। आपके इस तरह के बयान से मुझे लगता है कि एक आम आदमी, वो मेरे जैसा आदमी ने जिसके ने अपने पार्टनर की इन्वेस्टमेंट करा हुई है, मुझे भी ज़रा लगा कि भाई ये बात क्या हो रही है, क्या मतलब ऐसी की बात करनी तो फिर हम पैसे क्यों जमा करवा रहे हैं। तो आपको चीज़ों को देखना चाहिए, मैं ये समझता हूँ एज अ व्लॉगर। डेफिनेटली हमारा हक है, जो इन्वेस्टमेंट करे, जो क्लाइंट इज़ ऑलवेज राइट। तो जो इन्वेस्टमेंट करे, फिर मैं समझता हूँ कि उनका हक भी है कि वो बात करे, अदर क्लाइंट एक बहुत छोटा सा है या बहुत बड़ा क्लाइंट इज़ ऑलवेज राइट। तो तमाम तर लोग जो ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से मुझे सुनते हैं, मैंने हमेशा एक बात करता हूँ, जो अच्छी बात है हम उसको भी बात करते हैं, बुरी बात है उसको भी करते हैं। मेरा एनालिसिस ये है, मुझे लगता है अच्छा प्रोजेक्ट है, लॉन्ग रन प्रोजेक्ट है, इन्वेस्टमेंट कर लेनी चाहिए। लेकिन ये भी सच है कि बहुत सारे लोग पैनिक भी करते हैं, वो भी टाइमली जो है वक्त से पहले जो है प्लॉट डिमांड कर रहे होते हैं। अक्सर जिनका टाइम कंप्लीट हो गया वो तो बिल्कुल ही जो है सब्र नहीं करते। और रियल एस्टेट में ऐसा होता है, छोटे प्रोजेक्ट में कभी प्लॉट मिलते हैं जल्दी, कभी डिले मिलते हैं। डेट्स अपार्ट हमारा क्या काम है, हम स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे करते हैं और डेली बेस हम कोशिश करते हैं कुछ स्टैट्स हमें मिल जाए, कुछ नंबर हमें मिल जाए जो हम डिस्प्ले में ला के बता सके, नंबर से बता सके, क्वांटिटेटिव डाटा से बना सके डेट व्हाट्स गोइंग ऑन। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में 10। अल्लाह हाफिज़।